नमस्कार, स्वागत है आपका IND टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने 3 आरोपियों पर कार्रवाई की है। आरोपियों ने लड़की के नाम से फर्जी ID बनाई। इसके बाद एक युवक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उसे बाईपास पर मिलने बुलाया और डरा धमकाकर उससे अकाउंट में रुपए डलवाए। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर सभी की पहचान कर उन्हें रात में ही हिरासत में ले लिया। क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के मुताबिक राहुल निवासी लवकुश कॉलोनी अरविंदो के थाने आकर उन्होंने बताया कि उसकी कुछ समय पहले प्रिया ठाकुर से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उसने प्रिया से चैटिंग शुरू कर दी थी। ID से प्रिया ने कहा कि वह उससे मिलना चाहती है और इसके बाद बाईपास पर सुनसान इलाके में उसे बुलाया गया। यहाँ पंकज पुत्र सुदरलाल खातकर निवासी लसूड़िया, यशपुत्र सोलंकी निवासी निरंजरपुर और वीरेंद्र दीक्षक गुप्ता को पकड़ा गया। आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने अपने मोबाइल से फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, जिसके बाद राहुल को मिलने बुलाया और उससे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने किस तरह के कितने लोगों के साथ ठगी की है। पकड़ाए आरोपियों में जितेंद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि पंकज बैतुल इलाके का रहने वाला है। ये तेजाई नगर में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना इस प्रकार है, इनका जो मोटस ऑपरेंडी मैं आपको बताता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक या स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाते हैं, जो कि लड़की की फोटो DP लगाते हैं और लड़की के प्रोफाइल पर फोटो भी होता है। लड़की के कुछ फोटोग्राफ्स पड़ रहते हैं गैलरी में और उसके बाद फिर मैसेज करते हैं, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं। लड़के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करने के बाद फिर उनसे चैटिंग शुरू होती है। लड़की बन के चैटिंग करते हैं। जब चैटिंग होती है फिर उसके बाद वो नंबर शेयर कर लेते हैं, फिर व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू कर देते हैं। चैटिंग शुरू करने के बाद फिर मिलने के लिए ऑफर करते हैं। लड़के को ये लगता है कि लड़की उसको मिलने के लिए बुला रही है और मिलने के लिए वो ऐसे सुनसान स्थान पर बुलाते थे जहाँ पर कोई ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इंदौर में ये MR10 सुपर कॉरिडोर, और अगर आप देखेंगे ये मोरोद जो एरिया है अरविंदो के पास, तो ऐसे सुनसान एकांत स्थान में बुलाते थे और फिर उसको घेर कर उससे ये बोलते थे कि तुमने हमारी बहन को से मैसेज मिले हैं, बहन के मोबाइल में मैसेज मिले हैं। चैटिंग करते थे और इस बात को लेकर लड़का डर जाता था और उनको पैसे QR कोड देते थे और पैसा ट्रांसफर कराते थे। ऐसी घटनाएं हुई थी। ये घटना भी खुलती नहीं कि फरियादी ने सोचा कि बात सही होगी, मेरी चैटिंग पकड़ी गई है, तो उसने पैसे अपने दोस्त से मांगे 47,000 उधार। तो दोस्तों को जब पता चला तब उन्होंने डिस्कस किया, तब पता चला कि ये फ्रॉड हो सकता है। तब फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। मौसम फरियादी है इसमें। लड़के ने रिपोर्ट की थी और उसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पंकज मास्टरमाइंड है, जो कि बैतूल का रहने वाला है। इसके अलावा यश है, जो कि निरंजनपुर लसूड़िया का रहने वाला है, और एक भदोई UP का विजेंद्र है। इन तीनों को 66D IT एक्ट और एक्सटॉर्शन की धाराओं में अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक तरह का साइबर फ्रॉड होता है। अनजान लोगों के साथ ये फ्रेंडशिप करते हैं, DP बना लेते हैं। इसी तरह से सेक्सटॉर्शन भी होता है, कई लोग वीडियो भी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार का फ्रॉड है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट न करें, उसको अच्छे से वेरीफाइड कर लें, वेरिफिकेशन के बाद ही दोस्ती करें। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND टीवी न्यूज।